गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिससे प्रश्न बराबर पूछता है धातु अधातु, उसमें एक छोटा सा सब टॉपिक धातु कर्म की चर्चा आपके साथ करूंगा। धातु कर्म या जिसको अंग्रेजी में मेटलर्जी कहते हैं या धात्विकी कहते हैं, क्या है धातु कर्म, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। धातु कर्म, धातु कर्म या मेटलर्जी क्या है, तो कहता है कि यस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। जैसे मान के चलिए ई अयस्क है, ओर है, ओर है, इससे जिस प्रक्रम के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा धातु का निष्कर्षण होता है, मेटल को निकाला जाता है, उस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, धातु कर्म या मेटलर्जी कहेंगे। अंग्रेजी में इसे मेटलर्जी कहते हैं, मेटलर्जी कहेंगे, धातु कर्म कहते हैं। आप जानते होंगे कि धातु कर्म क्या है। तो धातु कर्म का मतलब मैंने बताया आपको कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण को धातु कर्म कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मेटलर्जी कहते हैं। अयस्क या ओर क्या होता है, देखिए, अयस्क का मतलब होता है पृथ्वी तल के नीचे, अर्थ सरफेस में मिलने वाला, पृथ्वी तल के नीचे मिलने वाला वो सबस्टांस, वे पदार्थ जिसमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं तथा उनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से एवं कम खर्चे में होता है, अयस्क कहलाता है। उन्हीं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, इसी की चर्चा मैं आपके साथ आज करूंगा। धातु कर्म ना दो प्रकार के होते हैं। धातु कर्म दो प्रकार के होंगे। एक का नाम होता है प्रत्यक्ष धातु कर्म, प्रत्यक्ष धातु कर्म, डायरेक्ट मेटलर्जी। दूसरे का नाम होता है अप्रत्यक्ष धातु कर्म, अप्रत्यक्ष धातु कर्म, इनडायरेक्ट मेटलर्जी। धातु कर्म दो प्रकार के, प्रत्यक्ष धातु कर्म, अप्रत्यक्ष धातु कर्म, डायरेक्ट मेटलर्जी, इनडायरेक्ट मेटलर्जी। देखें, प्रत्यक्ष धातु कर्म किसे कहेंगे, बहुत आसान, सो सिंपल। कहता है वैसे धातु कर्म, प्रत्यक्ष धातु कर्म में कहेंगे वैसे धातु कर्म जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अपेक्षाकृत कम चरणों में होता है, कम चरण में धातुओं का निष्कर्षण होता है, उसे प्रत्यक्ष धातु कर्म कहेंगे। वैसे धातु कर्म जिसमें धातुओं का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, उसे अप्रत्यक्ष धातु कर्म कहते हैं। देखें, कर्म का मतलब काम समझते हैं हम लोग। हिंदू धर्म में अगर कोई आदमी किन्हीं का देहावसान हो जाता है तो उसमें काम होता है, ये कर्म। प्रत्यक्ष धातु कर्म का मतलब होता है जिसे धातुओं का निष्कर्षण कम चरणों में हो, प्रत्यक्ष धातु कर्म कहलाता है। इनके जो चरण होते हैं, प्रत्यक्ष धातु कर्म के चरण होंगे, पहला चरण होगा सांद्रण, दूसरा जो चरण होता है वो होता है सांद्रित अयस्कों से धातुओं की प्राप्ति या निष्कर्षण। सांद्रित अयस्क से, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, ये दो चरण हुए। अप्रत्यक्ष धातु कर्म वह धातु कर्म होता है जिसमें धातुओं का निष्कर्षण अपेक्षाकृत कई चरणों में होता है, यानी इनके जो चरण होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। अप्रत्यक्ष धातु कर्म का, अप्रत्यक्ष धातु कर्म का जो चरण होगा, इनके जो चरण होंगे
वो होंगे पहला सांद्रण, दूसरा इनका चरण होगा सांद्रित अयस्क का भर्जन या सांद्रित अयस्क का भर्जन या निस्तापन। तीसरा होता है भर्जित अयस्क से या भर्जित अयस्क का अवकरण, और चौथा होता है धातुओं का शोधन। इतने चरण से हम लोग गुजरते हैं। देखिए अब आपके माथा में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन से धातु का निष्कर्षण प्रत्यक्ष धातु क्रम से करेंगे और कौन से धातु का निष्कर्षण अप्रत्यक्ष धातु क्रम से करेंगे। कहता है वैसे धातु जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकक्षा में जाता है, वैसे धातु जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकक्षा में जाता है उसका निष्कर्षण प्रत्यक्ष धातु क्रम से, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ उपकक्षा में जाता है उनका निष्कर्षण अप्रत्यक्ष धातु क्रम से होता है। आशा है धातु क्रम क्या है या कितने प्रकार के होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धातु क्रम का मतलब हुआ अयस्कों से धातु के प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग धातु क्रम कहते हैं। धातु क्रम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष धातु क्रम, दूसरा अप्रत्यक्ष धातु क्रम। प्रत्यक्ष धातु क्रम वे होते हैं जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अपेक्षाकृत कम चरणों में होता है। अप्रत्यक्ष धातु क्रम की वैसी प्रक्रिया होता है जिसमें धातुओं का निष्कर्षण अपेक्षाकृत कई चरणों में होता है। प्रत्यक्ष धातु क्रम के चरण सांद्रण, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अप्रत्यक्ष धातु क्रम के चरण देखिए सांद्रण, सांद्रित अयस्क का भर्जन यानी स्थापन, भर्जित अयस्क का अवकरण, उसके बाद धातुओं का शोधन। 4 चरण होता है। हमने फिर बताया आपको कि प्रत्यक्ष धातु क्रम से उस धातु का निष्कर्षण करते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकक्षा में जाता है। अप्रत्यक्ष धातु क्रम से उस धातुओं का निष्कर्षण करते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ उपकक्षा में जाता है। अब एक बात देखें, दोनों में आपको सांद्रण उपस्थित है, यानी हम लोग अब सांद्रण पढ़ें कि सांद्रण है क्या। देखें अब मैं आपके साथ सांद्रण की चर्चा करता हूं, कंसंट्रेशन की। सांद्रण जो भी अयस्क होते हैं चूंकि भूतल से नीचे, पृथ्वी तल के नीचे से प्राप्त किए जाते हैं। पृथ्वी तल से जब नीचे से प्राप्त किए जाते हैं तो इनमें मट्टी के छोटे छोटे कण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, बालू के छोटे छोटे कण अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं। इन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। और इन्हीं गैंग को अयस्क से जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग सांद्रण कहते हैं। यानी अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। सांद्रण क्या किसे कहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि अयस्क में मिट्टी, बालू, पत्थर के छोटे छोटे कण अशुद्धि के रूप में मौजूद रहते हैं, जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इन्हीं गैंग को हटाने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। अब देखें, गैंग ना 2 प्रकार के होते हैं। गैंग 2 प्रकार के,
गैंग मीन्स, गैंग का मोटा मोटी मतलब क्या समझे हम लोग? गैंग का मतलब अशुद्धि समझे, और उस अशुद्धि को हटाना है। गैंग दो प्रकार के होंगे, एक का नाम अंतः गैंग होगा, अंतः गैंग, एक का नाम बाह्य गैंग होगा, बाह्य गैंग। देखिए, अंतः गैंग कहने का मतलब वह जो गैंग है, वह जो इम्प्योरिटीज है वो अंदर की है, और बाह्य गैंग कहने का मतलब वह जो अशुद्धि हैं वो बाहर हैं। तो अंतः गैंग को कैसे हटाएंगे, बाह्य गैंग को कैसे हटाएंगे? कहता है अंतः गैंग को हटाने के लिए पहले हम लोग अंतः गैंग के हटाने की प्रक्रिया, यानी अंतः गैंग के लिए सांद्रण कैसे करेंगे, जरा उनके बारे में सुने। कहता है अंतः गैंग को हटाने के लिए बाहर से कोई ना कोई पदार्थ मिलाया जाता है। अंतः गैंग को हटाने के लिए बाहर से कोई ना कोई पदार्थ मिलाया जाता है, उस पदार्थ को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और अंतः गैंग और फ्लक्स दोनों मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उस पदार्थ को हम लोग धातु मल कहते हैं, स्लैग कहते हैं। यानी अंतः गैंग के हटाने के लिए हम लोग कोई ना कोई पदार्थ मिलाए। कौन सा पदार्थ मिलाए? फ्लक्स। ये दोनों मिल कर करके क्या बनाएगा? धातु मल। क्या बनाएगा? धातु मल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा फ्लक्स क्या है, परीक्षा में पूछा है कई दफ़े इम्तिहानों में। तो फ्लक्स क्या है आप कहिएगा कि अंतः गैंग को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और अंतः गैंग और फ्लक्स दोनों मिलकर जिसका निर्माण करता है उसे हम लोग धातु मल कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखें, मान लिया जाए सिलिका, सिलिका है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका बालू, अशुद्धि के ये मान लेते हैं। देखें, अगर कैल्शियम ऑक्साइड अगर गैंग है, अंतः गैंग है, तो ये क्या होगा? फ्लक्स को होगा। अब दोनों मिल कर करके क्या बनाएंगे? CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। ये आपका क्या हो गया? कैल्शियम सिलिकेट, धातु मल हो गया, धातु मल। या ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड हैं वही फ्लक्स हों और SiO2 ही क्या हों? गैंग हों, गैंग हों। लेकिन दोनों मिलकर के निर्माण जो करेंगे पदार्थ का, उसका नाम तो धातु मल ही होगा, और वो धातु मल क्या है? कैल्शियम सिलिकेट है। इतनी सारी बातों को फिर एक बार हम संक्षिप्त रूप में आपके साथ चर्चा कर देना चाहता हूँ। धातु कर्म या धात्विकी क्या है? तो मैंने आपको बताया कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु कर्म या धात्विकी कहलाती है। धातु कर्म या धात्विकी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष धातु कर्म, अप्रत्यक्ष धातु कर्म। प्रत्यक्ष धातु कर्म वे होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण अपेक्षाकृत बहुत कम चरणों में होता है। अप्रत्यक्ष धातु कर्म वे होते हैं जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अपेक्षाकृत कई चरणों में होता है। प्रत्यक्ष धातु कर्म से वे धातुओं का निष्कर्षण होता है जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन S या P उप कक्षा में जाता है। अप्रत्यक्ष धातु कर्म से उन धातुओं का निष्कर्षण होता है जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन D या F उप कक्षा में जाता है। प्रत्यक्ष धातु कर्म के चरण में मैंने बताया सांद्रण, सांद्रित अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। अप्रत्यक्ष धातु कर्म से मैंने बताया जिनके चरण में सांद्रण, सांद्रित अयस्क का वर्जन या निस्तापन, अवकरण, फिर शोधन। हम देख रहे हैं कि सांद्रण दोनों में उपस्थित है, तो पहले चर्चा सांद्रण की ही कर देना चाहिए। सांद्रण है क्या? तो मैंने आपको बताया कि अयस्क, चूँकि अयस्क होता है वो पृथ्वी तल के नीचे से प्राप्त करते हैं, तो अयस्क में मिट्टी, बालू, पत्थर के छोटे छोटे कण अशुद्धि के रूप में मौजूद होते हैं। इन्हीं अशुद्धियों को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, और इन्हीं गैंग या मैट्रिक्स को अयस्क से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग सांद्रण, अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं। गैंग ना दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम अंतः गैंग इंटरनल इम्प्योरिटीज, और दूसरा का नाम एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज बाह्य गैंग कहते हैं। अंतः गैंग को कैसे हटाएंगे? अंतः गैंग को हटाने के लिए बाहर से कोई ना कोई पदार्थ मिलाते हैं।
जो पदार्थ बाहर से मिलाते हैं उस पदार्थ को हम लोग फलस्क कहते हैं। अंतःगैंग और फलस्क मिल करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है उस पदार्थ को हम लोग धातु मल कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिका है, बालू। अब अगर ई गैंग होगा तो ई फलस्क है, या ई फलस्क अगर होगा तो ई गैंग है। दोनों मिलकर के कैल्शियम सिलिकेट एक धातु मल का निर्माण करता है। धातु मल ना हल्का होता है, जो ऊपरी पिघले हुए धातु के सतह के ऊपर ही तैरता रहता है। इसे वो निकाल करके बाहर कर देते हैं। या कभी कभी आप लोग के घर में मिठाई उठाई बना होगा तो चाशनी बनाने के वक्त में देखे होंगे, जो मिठाई बनाने वाले कारीगर होते होंगे वो चीनी से जब चाशनी बन रहा होगा चीनी का, तो कुछ निकाल करके बाहर हटाते हैं। उसको पूछिएगा तो बोलेंगे ना कि इसका मैल है। मैल मतलब धातु मल है, अशुद्धि है, उसी अशुद्धियों को वो हटाते हैं। अगले टॉपिक में मैं आपके साथ वह गैंग का सांद्रण की चर्चा करूंगा, थोड़ा लंबा है। थैंक यू।